मर्दाना कमज़ोरी की रियल एग्जिस्टेंस पर हमेशा सवाल उठते हैं। मैं एक वाक़या शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने एक शख्स के कहने पे ये सारी वीडियो बनाई, तो लोगों ने बजाय उसको सीरियस लेने के कुछ लोगों ने उस बंदे को तंग करना शुरू कर दिया। मर्दाना कमज़ोरी इन रियलिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इफ़ यू आस्क मी एज अ डॉक्टर, इसकी रियल एग्जिस्टेंस है, इसकी रियल एग्जिस्टेंस है, मगर हर इंसान को नहीं है। ये उतनी कॉमन नहीं है जितना हमारे हकीमों ने इसको शुगर ब्लड प्रेशर की तरह कॉमन कर दिया, या हर मरीज़ को मैदे की बीमारी की तरह कि जी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, यानी कि अज़्वे तनासुल के अकड़ाव में मसले हैं, या इनको प्री मेच्योर इजैकुलेशन है, जल्दी छूट जाते हैं, इस किस्म के जो मसले हैं, दे आर ऑल मिथ्स। और फिर इन्होंने जो सबसे बड़ा अजाब किया है कि इन्होंने एहतलाम को यानी नाइट फॉल को ये बना दिया है कि भाई ये कोई बीमारी नहीं होती। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे ये गिलास है पानी का, ये भरेगा तो सही जवानी में, अगर खुद उंडेल देंगे जिसका तरीका मास्टरबेशन या सेक्स है तो ये उल्टा जाएगा, नहीं तो नाइट फॉल होगा। ठीक है, इसने भरते रहना है, भरता रहेगा तो जो उंडेल जाता है, जो कहते हैं जी ट्रक उलट गया, तो यही चीज़ होती है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का। अच्छा मुझे ये बताओ, गालिया जो है हमारी न्यूट्रिशनिस्ट है, बहुत सारे लोग जो मेरे पास आते हैं इनसे वाकिफ़ है, हमारा पूरा डिपार्टमेंट है न्यूट्रिशन का और हर तरह से यहाँ इस्टेब्लिश्ड है। गालिया मुझे ये बताएं कि ये न्यूट्रिशन को यहाँ हेड करती हैं, मुझे ये बताएं कि क्या वाकई कुछ खुराकें ऐसी हैं जो एफ्रोडीजिएक हों, जो लिबिडो इन्हांसिंग हो, यानी कि जो जिनसी ख्वाहिश को बढ़ा दें, कोई ऐसी खुराकें एग्जिस्ट करती हैं? यस सर, ये बहुत सी खुराकें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि जिनमें हमारे वाइटामिन्स और मिनरल्स जैसे होते हैं ज़्यादा, जैसे फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं। कौन से फ्रूट्स हैं? जैसे वाटरमेलन, बनाना का बहुत ज़्यादा इसमें आता है जिक्र, स्ट्रॉबेरीज़ या जो भी बेरीज़ होती हैं उसका हम इसमें जिक्र करते हैं। इसके अलावा जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जिसमें सेलरी वगैरह, वो हमारे पाकिस्तान में तो ज़्यादा यूज़ नहीं होती, पाकिस्तान में हमारे यूज़ नहीं होती। वो सलाद में ना हम एक तरकारी की तरह की होती है, उसको इस्तेमाल करते हैं। उसको सेलरी इसको हम करें तो उसका इस्तेमाल। इसके अलावा चॉकलेट्स हैं जो हमारे मूड स्विंग्स को भी थोड़ा सा कंट्रोल करती है और हमारे मतलब कि इस जो लिबिडो की भी सिक्रीशन में मतलब के बढ़ाने में, बूस्ट अप करने में हेल्प आउट करती है। इसके अलावा जो नट्स होते हैं उसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छा है इस चीज़ में। और जो इंजीर है सर, इंजीर का इस्तेमाल इस चीज़ में हमारे लिबिडो प्रोडक्शन में या लिबिडो बूस्ट अप में बहुत अच्छा आता है। जिनसी ख्वाहिश मर जाती है एज के साथ, सेक्स करने को दिल नहीं करता, तो ये जो बता रही हैं चीज़ें, नट्स, मूंगफलियाँ, दाने, बादाम, फिर बनाना इन्होंने बताया, केला यानी कि वाटरमेलन बताया, तरबूज आजकल बड़ा आया हुआ है, और इसके अलावा इन्होंने बताया कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। अच्छा, इसमें ना कुछ ड्रग्स थी, मैं पढ़ रहा था जिसमें ये कंपाउंड्स डले होते हैं, ठीक है ना, मैंने पढ़ा इसमें। अब ये ऑब्वियसली मैंने ये इंटरनेशनल कुछ ड्रग्स को अवेल भी किया उन लोगों के लिए, क्योंकि जब आप एड्रेस करते हैं हेल्थ को, आपको सबको एड्रेस करना होता है। तो उसमें हमने जो अवेल की, मेरे पास भी हैं और पूरे पाकिस्तान से, दुनिया से मिलती हैं, लेकिन लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती। इनमें ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस एक्सट्रैक्ट है, और फिर जिनसिंग एक्सट्रैक्ट है, जिंकोबा बायलोबा है, सेलेनियम है, विटामिन ई है। लोग ईवियन के कैप्सूल खा रहे होते हैं, खाली ईवियन का कैप्सूल जो है वो जिनसी उसको नहीं बढ़ाएगा, लेकिन कॉम्बिनेशन में फिर योहिम्बिन का एक्सट्रैक्ट है, और फिर जिंक है। तो ये सब भी जिनसी ख्वाहिश जैसे ये, और ये जिनमें मर जाती है, ये स्पेशली मर्दों के लिए ये पूरी एक कम्बिनेशन में प्रोडक्ट आती है जिसमें भी ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिक एक्सट्रैक्ट होता है, उसको यूज़ किया जा सकता है, और ये कॉमनली अवेलेबल है। लोग क्या करते हैं, जिनसी ख्वाहिश को बढ़ाने के लिए अमूमी तौर पर वैग्रा की गोली या सैलिस की गोलियां दे देते हैं। वो सिर्फ आपका जो ऑर्गन होता है, पेनाइल ऑर्गन होता है, कार्पस कैलोजम और स्पर्म जो विनोजम होता है, उसमें ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है, यानी आपके अज़्वे तनासुल में खून के फ्लो को तो वो तेज़ कर देता है, लेकिन वो ओवरऑल उसका लिबिडो पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप जो है गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके धक्के से स्टार्ट कर दें, लेकिन उसने खुद स्टार्ट नहीं होना, उसके लिए आपको अपनी डाइट, लोग कहते हैं जी मच्छी खा के आ गया, ठीक है, इस बिल्कुल फिश में भी, और सर्टेन टाइप ऑफ फिश जिसमें ट्राउट का बड़ा पड़ा है, ऑयस्टर्स और इस तरह के सेल्फ जो हम कहते हैं ना, ये सुशी वगैरह जो हम नारियल नहीं यूज़ करते, लेकिन उसका भी इसमें रोल पाकिस्तानी वालों को सारी खुराक नहीं मिलती, लेकिन फिर भी चढ़े रहते हैं। अच्छा, सुशी मछली,
सुशी कहाँ मिलती है पाकिस्तान में? सर ये जो हमारे श्रिम्प्स वगैरह होते हैं ना, इसको मिलके इस्लामाबाद में सर बहुत ज़्यादा मिलती है ये सुशी का किसी को पता लगे सुशी कहाँ मिलती है, मुझे भी नीचे कमेंट्स में लिखें। अच्छा, उसके अलावा क्या क्या होता है? उसके अलावा सर हमारी जितनी ना डाइट हमारी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब कि ये जो हमारे होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वाटरमेलन को तो नेचुरल वियाग्रा भी बोलते हैं कहीं कहीं, लाइक आप जब पढ़ते हो ना इसके बारे में तो इसमें लिखा होता है कि नेचुरल वियाग्रा के तौर पे भी काम करते हैं। और इसके बाद चॉकलेट्स हो जाते हैं, कैफ़ीन जिसमें ना ब्लैक कॉफ़ी वगैरह आ जाती है, ये आ जाते हैं। और ये चीज़ें जितनी हम ज़्यादा नेचुरल की तरफ, हर्बल की तरफ आएंगे उतना ही फ़ायदा है। अच्छा, इसी तरह मैं एक और पढ़ रहे थे एक्सट्रैक्ट की, मैंने पूरी रिसर्च है जैसे लो स्पर्म काउंट, मतलब स्पर्म कम हो जाना, बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, जब वो स्पर्म का टेस्ट कराते हैं कुछ आते हैं स्पर्म लेकिन कम आते हैं, मरे हुए आते हैं। और मेल इनफर्टिलिटी, इसी तरह लो लिबिडो एंड सेक्सुअल वीकनेस, यानी कि जिनसी ख्वाहिश कम हो जाना या एन मौके पर फेल हो जाना, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें भी कुछ एक्सट्रैक्ट हैं। अच्छा, इस पे मैं रिसर्च पढ़ रहा था, ये जड़ी बूटी है बेसिकली, जो ट्रिबुलस ट्रेस्ट्रिस है ये एक जड़ी बूटी है और ये अफ्रीका से दरियाफ्त हुई थी, लेकिन इस पे भी बड़ी रिसर्चें हैं। लोग कहते हैं कि ये फेक चीज़ है, लेकिन हमने इसके रिजल्ट्स देखे हैं ओवरऑल। मैंने अपने मरीज़ों में बड़ा इसका अच्छा रिजल्ट देखा है, साइकोलॉजिकली सही लेकिन रिजल्ट ज़रूर आया है, और इट मे हैम्पर। उसके अलावा इसमें एक कंपाउंड होता है विथानिया सोमनीफेरा, उसके अलावा एल आर्जिनिन, ये जो जिम शिम करते हैं इनको एल आर्जिनिन का पता है, कार्निटीन आर्जिनिन वगैरह का। उसके अलावा जिनसिंग एक्सट्रैक्ट है, उसके अलावा क्लोरोफाइटम बोरीविलेनियम, इसको भी मैं रात पढ़ रहा था, इसका भी रोल है। फिर जिंक का तो है ही है, जिंक ओवरऑल जैसे सरबेक्सी की गोलियां हैं, ये ओवरऑल स्पर्म ग्रोथ के लिए, जो स्पर्म जिसने बच्चा बनना होता है, हम सब कभी स्पर्म थे, सास भी कभी बहू थी, हम सब कभी ना कभी स्पर्म थे, तो जिसने अंडे से मिलके जो स्पर्म होता है उसकी नरिशमेंट, उसकी भी एक ग़िज़ा होती है, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी होता है। और फिर टर्नेरा डिफ्यूज़ा, तो ये सारे कंपाउंड होते हैं। ये है लिबिडो के लिए, आपकी जिनसी ख्वाहिश, जिनसी ताकत के लिए। वैग्रा इज समथिंग एल्स, सियालिस इज समथिंग एल्स, उसमें टाडाफिल सॉल्ट होता है, ठीक है, सियालिस में टाडाफिल, और सिल्डेनाफिल जो होता है वो होता है वैग्रा में। बेसिकली ये नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर्स हैं, ये बेसिकली वैज़ोडाइलेटर्स हैं। ये आपका जो खून है पूरी बॉडी में, लोग कहते हैं जी वैग्रा खाई सर दुखने लग गया, वो ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं, कभी ना समझे। अच्छा, इन दवाइयों का किन में, अब ये हर जवान को तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। लोग कहते हैं लिया भी वैग्रा, नहीं, बिल्कुल नहीं। इवन शादी से पहले बड़ा स्ट्रेस होता है, लोगों ने शापर भर के रखे होते हैं, ये बिल्कुल भी उसका रोल नहीं होता। ये आप अपना स्ट्रेस कम करें तो नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो जो रोल होता है इन दी एंड, जो रोल होता है वो आपकी अच्छी ग़िज़ा का ही होता है। फिर भी ये जो कंपाउंड्स मैंने बताए, जो कॉम्बिनेशन में दवाइयाँ मौजूद हैं, ये भी उन्हीं को टारगेट करती हैं। तो असल जो रोल होता है वो अगेन आपकी साइकी ठीक करने का होता है। वैग्रा का या सियालिस का कहाँ रोल आता है? इनका रोल आता है डायबिटिक्स में, जो शुगर के मरीज़ हैं, जिनको न्यूरोपैथीज हो जाती हैं, जब पूरे जिस्म में हाथ पैर की तलियाँ जलती हैं जब, तो वहाँ की रगें भी उधर वीक होती हैं, ठीक है, उनमें इनका रोल आता है। जहाँ वक्ती इनमें फिर बहुत ज़्यादा डायबिटिक्स आगे हो जाए तो पिनाइल पंप भी लगते हैं खड़ा करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो हम लोगों ने जिसको मर्दाना कमज़ोरी बनाया हुआ, उसकी रियल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, है उन लोगों में जो बड़ा क्रॉनिकली शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, दिल में के मसले हैं, जिनको उस ऑर्गन में खून की सप्लाई के इश्यूज़ हो जाएं, ठीक है, या न्यूरोपैथीज़ हो जाएं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, किसी की हड्डी, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, चल फिर निचला धड़ पैरालाइज हो जाता है, या जिसको न्यूरोनल वीकनेस होती हैं, डिस्ट्रॉफीज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, जो नर्व्स की बीमारियां हैं, उनकी वजह से। अब एक और बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जी सेक्स करने से या मास्टरबेशन से, जिसे आम लोग मुशजनी और ये सब कहते हैं कि जी वो ऑर्गन वीक हो जाए, ये भी बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ये हो तो सारे पाकिस्तानियों का फिर बिल्कुल ही कबाड़ा निकल जाए, पूरी दुनिया का कबाड़ा निकल जाए, तो ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप भी वहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो ग़िज़ा में पाकिस्तानी कोई भी ऐसी डाइट नहीं ले रहे जो मर्दाना, मैं मर्दाना कमज़ोरी नहीं कहूँगा, जो जिनसी सेहत, ये सेक्शुअल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज यू डू एक्सरसाइज, एज यू डू नॉर्मल हेल्थ। इवन एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर योर सेक्शुअल हेल्थ। तो हमारी खुराक जो है ओवरऑल हमारी सेक्शुअल हेल्थ के लिए अच्छी है।
सर जो हमारी खुराक है वो आपको भी पता है, वो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जा रही है। अगर उनको इस तरफ लाया जाए ना, वो कहते हैं कि नहीं इससे तो नहीं होना, वो कन्विंस ही नहीं होते, वो डायरेक्ट आके कहते हैं कि कोई इसकी वो दवाई है तो वो दे दें, ये हमसे नहीं होगा, ये होता ही नहीं है, कहते हैं कि ये चीज़ है ही नहीं ना। तो उनकी एक तो डाइट ही नहीं है इस तरह की, और दूसरे उनकी आपको पता है कि आजकल फास्ट फूड का ट्रेंड ज़्यादा है, जो आपके पास यंगस्टर्स ही ज़्यादा आते हैं इस चीज़ के लिए, तो वो इस चीज़ पे कन्विंस ही नहीं होते बिल्कुल भी। ये जो फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, पराठे खाते हैं, ये सारी चीज़ें ये भी डैमेज करती है। अच्छा, मैं यहाँ ना एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा था, गालिया ये भी आप बताएं कि ये लोग जो यूज़ करते हैं जिम में एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स बॉडी बनाने के लिए, ये बॉडी को तो बहुत बनू देंगे, लेकिन आपके असल ऑर्गन को उड़ा देंगे, चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों। अच्छा, एक फ़ाइनल कमेंट दे दें कि क्या ये देसी घी के पराठे और ये चीज़ें किसी तरह भी किसी भी हेल्थ के लिए ठीक हैं? सर हम लोग का ना बनाने का वे ही गलत है, ठीक है। वो चुपड़ी खाते हैं, फिर कहते हैं कि ये हमें हेल्दी करेगा, उनका गलत कॉन्सेप्ट है। और ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये जो पराठों पे घी चोपड़ते हैं और ये कि जी सेक्स में हेल्प करता है, तेल कहीं और तो हेल्प कर सकता है, लेकिन आपकी जिनसी सेहत को एज यूजुअल बूस्टर के तौर पर हेल्प नहीं करता। कुछ लोग चीज़ें होती हैं जो ऑन स्पॉट आपकी जिनसी सेहत के लिए चाहिए, जैसे सियालिस चाहिए, इसमें सॉल्ट है टाडालाफिल, ठीक है, टाडालाफिल जो सियालिस में होता है, तो ये उसके लिए तो ठीक है। और मज़े की बात है, पाकिस्तान में इनकी टोटल चीज़ ब्लैक मिलती है। ओ भाई, ड्रैक या वो लोग जो हमें सुन रहे हैं इसको रजिस्टर्ड करें, ये डायबिटीज़ के मरीजों को चाहिए, ये ओवरऑल हर पाकिस्तानी ने नहीं खानी, ठीक है। ये 30 मिनट पहले इसका इस्तेमाल शुगर के मरीज़ को चाहिए, क्रॉनिकली जिसको न्यूरोनल डिसऑर्डर है, और इनका और बीमारियों में भी तो इस्तेमाल है, फेफड़े की बीमारियां हैं और बहुत सारी बीमारियां जहाँ वेजोडाइलेशन चाहिए, जहाँ नासों को खोलना चाहिए, उधर भी इसका इस्तेमाल है। ये प्रॉपर कई बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली एक ड्रग है, इसको लीगलाइज करना चाहिए पाकिस्तान में, और हम समझते ही नहीं है। हम कहते हैं हमारे दिमाग में सिर्फ सेक्स होता है, हम उससे ज़्यादा सोचते ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो सॉल्ट्स हैं, सिल्डेनाफिल और ये जितने भी वेजोडाइलेटर्स हैं, इनको लीगलाइज करें, अपनी खुराकों को अच्छा करें। फास्ट फूड मोटा करेगा, घी मोटा करेगा, तेल मोटा करेगा, आपको जितना मोटा इंसान नज़र आ रहा होगा उतना ही वो स्लो डाउन हो जाता है, उतना ही वो सेक्शुअली बुरा होगा। मेरे पास जितने लोग आते हैं, डॉक्टर साहब मर्दाना कमज़ोरी लई दवाई लिख दो, मर्दाना कमज़ोरी नहीं होती, वो बेसिकली मोटे इतने हो गए होते हैं कि उनका सेक्स को दिल ही नहीं करता, वो जाज़बे नज़र ही नहीं रहे होते, वो कशिश ही नहीं रही होती, वो अट्रैक्शन ही नहीं रही होती। और फिर पाकिस्तानी कौम का एक बहुत बड़ा मसला है, दे ओनली थिंक दैट जिनसी सेहत या सेक्शुअल हेल्थ इज़ ओनली फॉर रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करने। जब वो इतने सारे पैदा कर लेंगे तो करने ही नहीं देते कुछ, तो इसलिए ये चीज़ें भी प्रॉब्लम करती हैं। फिर क्या होता है, फिर रेप बढ़ते हैं, फिर तवाइफ खाने सजते हैं, क्योंकि घरवाली को तो आपने 12-13 बच्चों में घुसा दिया, वो सोएंगे तो कुछ होगा। इसलिए ये सारे मसले हैं जो हमारी हेल्थ को हैम्पर करते हैं, तो हमें अपनी ग़िज़ा बेहतर करनी है, देन थिंग्स विल बी ऑल वेल। डॉक्टर अफान के सर विद गालिया साइनी कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं सर, आई थिंक वेल एक्सप्लेन्ड, साइनिंग ऑफ।